पढ़ ले भाई, किसी बड़े सुपरस्टार की मूवी ट्रेलर के नीचे कमेंट करने से घर नहीं चलता, घर चलता है नौकरी पैसे से। और उसके लिए कोडिंग इन्वेंटर्स से बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन दे सकता है? अगर आप लोगों को पता हो तो रिसेंटली ट्विटर ने 7,000 एम्प्लॉय फायर किए हैं और मेटा ने 10,000 और अमेजोन भी सेम प्लान कर रहा है। इसका क्लियर इंडिकेशन है जीरो जॉब सिक्योरिटी की तरफ। बट लोगों को ये सब तो पता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि जितने लोग फायर हुए वो सब टेक डिपार्टमेंट में से नहीं थे। दे वर एक्चुअली फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट। इट मींस आईटी प्रोफेशन अभी भी काफी हद तक सेफ एंड सिक्योर है। एंड कोडिंग इन्वेडर्स इंडियाज मोस्ट सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है स्विच करने में फ्रॉम नॉन आईटी प्रोफेशन टू आईटी प्रोफेशन विद हाई पेइंग जॉब्स विद इन 6 to 8 months। और अभी इनका प्लेसमेंट स्टेट्स है 93%। और सबसे बेस्ट पार्ट इनके साथ ये है कि जब आप इनके कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो आपको मिलता है गारंटीड जॉब एग्रीमेंट विद मनी बैक गारंटी रिटन ऑन इट। मतलब अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपका 100% पैसा वापस। देयर कोर्सेज हैव रियल बिजनेस केस स्टडीज, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स डिजाइन्ड बाय द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स फ्रॉम Amazon, Philips, Deloitte एंड मेनी मोर। और यहाँ पे एनरोल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं, जैसे नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले लोग भी अब डेटा साइंस पढ़ के एलिजिबल हो पाएंगे हायर पेइंग जॉब्स के लिए लाइक डेटा एनालिस्ट। एंड यू डू नॉट नीड अ कोडिंग बैकग्राउंड टू गेट सच अ जॉब। और अभी तक ये 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को हेल्प कर चुके हैं 10 से 25 लाख पर एनएम का पैकेज सिक्योर करने में विद इन 6.5 months with the help of their 300+ hiring partners. So if you are interested, the link is in the description. You can use my code LC20 to get 20% free discount on your job guarantee batch. अभी चलो बॉयकॉट की बात हो ही रही है तो वहां पे भी थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। और ये मेरा ओपिनियन है कि मैंने पूरा ट्रेलर देखा, सारे गाने देखे, टीजर देखा, मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जिसकी वजह से बॉयकॉट होनी चाहिए। अब बॉयकॉट होने के दो रीजन है। सबसे पहला तो लोगों ने कहा कि भगवा रंग की बिकनी पहनी दीपिका ने और उस सेम गाने में बोला गया बेशरम रंग। तो ये दोनों चीज कहीं से कहीं तक भी कनेक्टेड नहीं है। अब जो लोग इस चीज के ऊपर बॉयकॉट कर रहे हैं, भाई पहली चीज तो सबका अपना ओपिनियन है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हें नहीं देखनी कोई चीज मत देखो, वो तुम्हारी चॉइस है। बट उसको कोई इतना बेकार का रीजन देके बॉयकॉट ट्रेंड करना, उससे क्या होता है ना कि आपकी बात की सीरियसनेस खो रही है। भाई बॉयकॉट बॉलीवुड वाले ट्रेंड में हमने बहुत फिल्मों के लिए ट्वीट किया कि हाँ नहीं देखनी चाहिए, वो नहीं देखनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर धर्म के लिए, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए उल्टी सीधी चीजें दिखाई गई है, हम लोगों को ब्रेन वॉश किया गया इतने लंबे टाइम से। तो उस बात की एक सीरियसनेस है। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल अच्छे समझदार लोग हैं जो उसकी सीरियसनेस समझते हैं और लोगों ने वैसे स्टेप भी लिए। बट अगर हम हर चीज में चड्डी बनियान के रंग देख देख के कहना शुरू कर देंगे कि इसको बॉयकॉट करो, उसको बॉयकॉट करो, तो सेम कलर की बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, बहुत सारे कपड़े अलग अलग जगह पहनते हैं, तो यार वो तो आप अपनी बात की सीरियसनेस खराब कर दोगे, आप खुद एक मजाक का पात्र बन जाओगे। वो कहावत थी भेड़िया आया, जब सच में भेड़िया आएगा तो कोई इस बात को सीरियस लेगा नहीं। दूसरी चीज रीजन हो सकता है कि भाई वो शाहरुख खान है। तो देखो यार, मैं कहता हूं कि हर एक चीज को कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल हमारी फिल्म इंडस्ट्री को शाहरुख खान रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने मार्वल डीसी की पिक्चरें देखी हैं, वहां से हमने सुना है कि यार न्यूयॉर्क अमेरिका भाई इतना पावरफुल कंट्री है, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है। उन मूवीज की वजह से वहां के सिस्टम की हमारे दिमाग में एक वैसी पावरफुल इमेज बनी है। तो मूवीज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है दूसरे लोगों के सामने आपकी इमेज क्रिएट होने का। सो हमें मतलब जॉनर देखना चाहिए, हमें सच में पहले स्टोरी देख लेनी चाहिए, हमें सच में देख लेना चाहिए कि उसके पीछे, मूवी को क्रिएट करने के पीछे सच में कोई एजेंडा है या नहीं है, सच में उसमें ऐसी चीजें डाली गई हैं या नहीं डाली गई। अगर नहीं है, फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, तो फिर एक अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि हाँ मैं इसलिए देख रहा हूँ, देखना चाहता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं देख लूंगा, और हाँ मेरा ये रीजन है मुझे नहीं देखनी। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो मुझे ट्रेलर एकदम एवरेज लगा, मैं फ्री रहूंगा तो मैं चला जाऊंगा, देख लूंगा, नहीं टाइम लगेगा मैं नहीं देखूंगा। ATM पर 100 रुपए प्राप्त हुए। चलो अब फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अब दूसरी बात भी कर लेते हैं। उर्वशी रौतेला। पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि 2 सेकंड पहले मैंने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बोला। उर्वशी रौतेला को जिंदगी में 2 ही काम है, एक तो लोटस 360 का प्रमोशन, दूसरा ऋषभ पंत के पीछे पड़े रहना। अब मैं खुद ही कंफ्यूज हूं यार, इसको मैं क्रिटिसाइज करूं तो किस बात पे ज्यादा करूं। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि सिर्फ आपके घर वाले आपके अच्छे और बुरे काम में आपके साथ रहते हैं। अच्छे काम में घर वालों के साथ रहने का एग्जांपल हम सबके घर वाले हैं, लेकिन बुरे काम में आपके साथ रहने का एग्जांपल उर्वशी की मम्मी। सो उर्वशी की मम्मी ने अभी रिसेंटली एक फोटो शेयर की इंस्टाग्राम पे कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की, जहां पे सबको पता है ऋषभ पंत एडमिट है। एवरीथिंग इज ऑल राइट, डोंट वरी बेटा, उर्वशी रौतेला। ओह माय गॉड, होने वाले दामाद जी हॉस्पिटल में है, टेंशन मत लो बेटे, एक ऐसी सपोर्टिंग मम्मी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। वैसे कह सकते हैं एक ऐसी सास तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। और सेम दूसरी स्लाइड में मंदिर के सामने अपनी फोटो डाली हुई है। किसी ने बोला कि व्हाट्सएप या कॉल करके भी ये बताया जा सकता था, तो आंटी रिप्लाई कर रही है, बुद्धू तो तुम्हें कैसे पता चलता। आंटी ने माल पहाड़ वाला ही पी रखा है। सुबह तक, स्पोर्ट तक और सिनेमा बीस्ट वाले इस पोस्ट पे और भी मिर्च मसाला लगा देंगे, कल टीआरपी। अनदर कंट्रोवर्शियल पोस्ट, क्या ड्रामा लगाया हुआ है यार आप लोगों ने। और ये कमेंट उर्वशी के फैन पेज ने किया हुआ है। माई मेडिकल रिपोर्ट एट उर्वशी रौतेला सीज इन विशाखापट्टनम। और आज आंटी ने पोस्ट डिलीट भी कर दी, पक्का रात की अभी उतरी होगी। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो उर्वशी अपनी मम्मी का अकाउंट चलाती है या उर्वशी सच में अपनी मम्मी पे ही गई है।
और जैसे उर्वशी ये सारी हरकतें पहली बार नहीं कर रही, आंटी ने भी ये सब पहली बार पोस्ट नहीं किया। जिस दिन ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन आंटी ने इंस्टाग्राम पे डाला, सोशल मीडिया की अफवाह एक तरफ और आपका स्वस्थ होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करना दूसरी तरफ। आप सभी लोग भी प्रार्थना करें, गॉड ब्लेस यू ऋषभ पंत। आंटी शुरू से ही साथ दे रही है अपनी बेटी के प्यार में। ऋषभ पंत कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ भी नहीं था कि अगले ही घंटे उर्वशी रौतेला ने हॉस्पिटल के बाहर की फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर दी। ये उर्वशी रौतेला कम, उर्वशी बंटाए ज्यादा लग रही है मुझे। हर वक्त ऋषभ पंत पे सब्लिमिनल शॉट लेती रहे। जब तक ऋषभ पंत एकदम नॉर्मल था, बढ़िया था, सब लोग मजाक में ले रहे थे ये सब हरकतों को, क्योंकि हमें भी चाहिए भाई कुछ हंसने के लिए, कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में होता रहना चाहिए। पर दीदी तो भैया एक नंबर की क्लाउड चेजर है। हॉस्पिटल वाला सीन तो भैया और ज्यादा इमोशनल करेगा लोगों को, एकदम सच्चा प्यार दिखेगा लोगों को, न्यूज में भी तो आना है फिर। अब चलो थोड़ा हो जाते हैं सीरियस इस वाले सीन पे भी। अब सोचो इस पूरे सिनेरियो में दोनों लोगों के जेंडर स्विच हो जाए, एक मेल क्रिकेटर बंदा एक नई फेमस हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस के पीछे ऐसा पड़ जाता, उसके लिए कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला करता, कभी उसके लिए इनडायरेक्ट सब्लिमिनल पोस्ट डाला करता, कभी उसका नाम हाथ पे लिख के मिटाता, कभी उसके बारे में इनडायरेक्टली इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें करता, तो अब तक पूरा नेशन पूरा मीडिया उसको स्टॉकर मोलेस्टर सब चीजों का टैग दे देता। अब तक इवन देश के कई हिस्सों से तो उसके खिलाफ FIR हो जाती, और इतना कुछ तो नॉर्मल स्टॉक करने पे हो जाता। अगर वो क्रिकेटर ऐसे ही उस बॉलीवुड एक्ट्रेस के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ये सब कर देता अपने इंस्टाग्राम पे, तब सोचो क्या बवंडर होता। पर भाई वो लड़की है, उसको तो सब अलाउड है। और इतना ही नहीं, ये भी कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा उसकी पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही होगी इससे, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी दोस्त, उसके घर वाले, क्योंकि यार हर कोई तो क्लाउड चेजर होता नहीं, उसका तो करियर बढ़िया चल रहा है, वो इंसान मेंटली कितना सफर कर रहा होगा, और साथ में उसकी पार्टनर भी, और साथ साथ उसका करियर भी, क्योंकि जहां भी उसका मैच होता है दीदी पहुंच जाती है वहीं, उसकी परफॉर्मेंस पे कितना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है इस सब चीज का। और ये भी मैं 100% श्योर हूं कि ना तो ऋषभ पंत इसका क्रश है, ना ही ऋषभ पंत से प्यार करती, ना ही उसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाना चाहती होगी। तो एक इंसान को कितना मेंटली और टॉर्चर होना पड़ेगा, कितना इमोशनली, कितना करियर वाइज टॉर्चर होना पड़ेगा, कितना उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को अफेक्ट होना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज एक इररिलेवेंट एक्ट्रेस को न्यूज हेडलाइन में रहना है, सस्ती फेम चाहिए। अब कोई विमेन काउंसिल वाले ट्वीट नहीं करेंगे क्योंकि विक्टिम लड़का है। अब हार्दिक पांड्या का एग्जांपल ले लो, उसने तो अपनी एक पास्ट की स्टोरी वो भी जनरली बताई थी, उसके लिए भी उसको सस्पेंड होना पड़ा था। और जहां पे वो स्टोरी बता रहा था वो एक एंटरटेनमेंट शो था, जहां पे चीजें स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, जहां पे इंसान हीट ऑफ द मोमेंट में शो के फ्लो में कुछ कुछ बोल भी सकता है, जरूरत से ज्यादा भी। पूरे देश से नेगेटिव ट्रोल झेला उसने, पूरे देश ने उसको मोलेस्टर का टैग दे दिया, टीम से सस्पेंड हो गया, उसके एपिसोड तक हर जगह से डिलीट करवा दिया गया, जस्ट बिकॉज वो लड़का है। हाँ तो भाई लड़की कहेंगे इसको डिग्रेडिंग थोड़ी सुनेंगे हम, लड़की पे कोई कुछ ऐसा कमेंट करेगा वो भी नेशनल टेलीविजन पे सबक सिखाएंगे उसको। और उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने एक एंटरटेनमेंट शो पे आज मैं करके आया बोल दिया मजाक मस्ती में। और उसके दोस्त की तो इतनी भी गलती नहीं थी, उसके दोस्त की भाई इतनी गलती थी कि वो लड़का था और उसके साथ में बैठा था उस शो पे, दोनों सस्पेंड टीम से, दोनों को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन चलो अच्छी बात है कि हमारे देश में अब एटलीस्ट लड़कियों के लिए थोड़ी ज्यादा लीनियंसी हो गई है, जिसको यूज करके दो माँ बेटी सस्ती फेम ले सकती हैं। बट जिस दिन ये घंटा उल्टा घूमेगा, जब चीजें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, ऋषभ पंत की फैमिली इस चीज के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे देगी, या ऋषभ पंत की दिन इस चीज पे स्ट्रांगली बोलेगा, तब भी लोग इसको इतने ही मजाक मस्ती नॉर्मल वे में लेने चाहिए। तब उनको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अरे भाई इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया, हीरोइन को तू ऐसे कैसे बोल सकता है। जब हीरोइन वाली हरकतों में मजे आ रहे हैं सबको, तो जिस दिन वो अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखेगा तो तब भी मजे ही आने चाहिए। तब प्लीज BCCI उसको बेचारे को टीम से सस्पेंड मत कर दियो।